लगभग सभी किसान साथियों की जो गेहूं है वो गोब अवस्था में आ चुकी है, या फिर जिन्होंने अगेती किस्म लगा रखे हैं यानी कि अक्टूबर के महीने में अगर जिन्होंने बिजाई की है उनकी जो गेहूं है वो लगभग बाली भी निकाल चुकी है। किसान साथियों, इस समय आपको सिर्फ दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपकी गेहूं की जो पैदावार है वो कम ना हो, क्योंकि इस समय सिर्फ वो दो ही चीज़ें काम करती है गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए। पहला आता है अपना झंडा पत्ती है, जिसको आप फ्लैग लीफ भी बोल देते हो। झंडा पत्ती का मतलब आप समझिए, जैसे कि आप ये शाखा देख रहे हो, इस शाखा के साथ में जो बाली है, बाली के साथ में बिल्कुल एक आपको ये पत्ती दिखाई देगी जो सबसे ऊपर वाली पत्ती होती है, यानी कि फ्लैग लीफ सबसे ऊपर वाली पत्ती, क्योंकि झंडा जो हमारा होता है वो हमेशा ऊंचाई के ऊपर लगाया जाता है, इसलिए इसको फ्लैग लीफ नाम दिया गया है। अकेली ये जो पत्ती है वो 55% बाली के अंदर दाना बनने का काम करती है। बाकी के जितने भी अपनी रह चुकी है पत्तियाँ, वो अलग से अपना जो 45% दाना है वो भरती है। किसान साथियों, अब मेन अपनी बात आती है इस पत्ती के ऊपर। अगर किसी भी कारण ये पत्ती ख़राब हो जाती है, यानी कि इसका जो हरा भाग है वो दाग या धब्बे के अंदर बदल जाता है, या फिर कोई फंगस या फिर कोई इंसेक्ट इसको लग जाता है, तो अगर ये ख़राब हो गई तो समझ लो आपका जो 55% इस पत्ती ने दाना भरना है वो कम से कम आपका ये 30% ही भरेगी, यानी कि आपकी जो पैदावार है वो कम हो जाएगी। दूसरा आता है अपना फूल अवस्था, या फिर जिसको आप बूर बोल देते हो। बूर आने के बाद और जड़ने से पहले पहले आपको कोई भी जो स्प्रे है वो करनी नहीं है, या फिर जो खेत के अंदर एंट्री है वो आपको नहीं करनी है। अगर आप बूर आने से पहले आप स्प्रे करते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि लगभग बूर का जो टाइम होता है वो 12 से लेकर 15 दिन तक जो बाली के अंदर बूर पड़ा रहता है, उसके बूर जड़ने के बाद में भी आप स्प्रे कर सकते हो। बूर से पहले आपको स्प्रे करना है और बूर के बाद में स्प्रे करना है, यानी कि बूर वाले टाइम आपको ये जो 12 से लेकर 15 दिन है इनके बीच में इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम जो है वो पॉलिनेशन का टाइम होता है, यानी कि जो एंथर होते हैं वो स्टिग्मा के साथ संभोग करके अपना जो दाना बनने का काम करते हैं। आप कृपया करके इस स्टेज के अंदर पौधे के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, और जो अपनी फ्लैग लीफ है उसका खास करके ध्यान रखें। यहाँ पर कुछ एक फार्मर ऐसे भी हैं जो पूछ रहे हैं कि सर क्या ऐसी कोई दवा है जो झंडा पत्ती को चौड़ा कर दे, यानी कि इसका जो साइज़ है वो चौड़ा कर दे, ताकि फोटोसिंथेसिस जो क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है, यानी कि जो खाना बनेगा वो अधिक बने। देखिए किसान साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कि ऐसी कोई दवा नहीं है जो कि झंडा पत्ती का जो साइज़ है उसको बढ़ा दे। हाँ, अगर आप कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे तो झंडा पत्ती को ख़राब जरूर कर लोगे, लेकिन बढ़ाने वाला जो काम है आज तक वो मैंने नहीं देखा। अगर कोई मार्केट के अंदर दवा आ गई है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि झंडा पत्ती का चौड़ा और पतला वो करता है डिपेंड आपकी वैरायटी के ऊपर कि आपने कौन सी किस्म लगा रखी है। कई बार देखते हो कि किसी जो वैरायटी है उसका पत्ता पतला होता है, और कई और वैरायटियाँ होती है उसका जो पत्ता है वो चौड़ा होता है। चौड़ा और पतला इन दोनों के अंदर कोई वो फ़र्क नहीं है कि जिस वैरायटी का चौड़ा पत्ता है तो वो जो पैदावार है वो ज़्यादा देगी, जिसका कम है वो कम देगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो ये फ्लैग लीफ है वो हरी भरी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ताकि इसे फोटोसिंथेसिस करने के अंदर कोई दिक्कत ना आए। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों आपकी जो ये समस्या है वो दूर हो चुकी है। कृपया करके इन दिनों अपनी जो गेहूँ की फसल है उसका खास करके ध्यान रखें। धन्यवाद किसान साथियों।